आपको बराह रास्त इस्लामाबाद लिए चलते हैं, जहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने यार बुखारी की रिहाइशगाह पर मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। इश्यूज की सियासत नहीं हो रही है कि कल हमारे 3 वजीर आले मिल के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और द गवर्नमेंट कैन हैव सच अ दिस इज हाईली कंडेमेबल। बिलावल साहब, बहुत से लोग मुख्तलिफ सियासी जमातों को ज्वाइन कर रहे हैं, आपकी पार्टी से भी कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है तहरीक इंसाफ को, चंद जो नजर आते थे लेकिन नजरियाती नहीं है, आज वो कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो बताएं कि कहाँ है नजरिया। तो क्या जो सियासी परिंदे पीपल्स पार्टी से उड़े हैं उसको पीपल्स पार्टी को नुकसान होगा? देखो, तारीख ये बताता है कि काफी लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अलग हुए हैं और उनका जो सियासत उसका बाद रहे हैं, उनको वो मुकाम नहीं मिला जो उनको पीपल्स पार्टी में मिला था। मैं किसी इंडिविजुअल पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा और मैं समझता हूँ कि ये जो लोटाइज़म है ये तो नौजवान जो नया नस्ल है जो सियासत में आ रहे हैं, जो आइडियलिस्टिक है, उनसे मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता, बट उससे ज़्यादा मैं बात नहीं करना चाहता। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कल जब से हमने 3 वज़राए आला को इकट्ठे देखा, इलेक्शन आ रहे हैं, क्या हम ये समझ सकते हैं कि इलेक्शन में भी ये तीनों सूबों के मुख्तलिफ सियासी ताकतें इकट्ठी होंगी? नहीं, आप इलेक्शंस में देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर सूबे में काम कर रही है। बताइएगा, नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि आपने बाजी में गलतियां हुई हैं, नैब का कानून जो है उसको खत्म कर देना चाहिए था, पहले नहीं किया, अब इसको खत्म कर देना चाहिए। क्या आप उनसे मुत्फिक है कि अब नैब का कानून जो है वो खत्म होना चाहिए? नो, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत टाइम होगा। आप अभी तो असेंबलीज भी ख़त्म हो रहे हैं, आप कर नहीं सकते हो, और आप जब ऐसे ही कुछ कदम उठा रहे हो, आप कोई ज़ाती मफाद के लिए नहीं उठा सकते हो, आप पूरा कानूनी सिस्टम को देखते हो। और इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है, हमारा जो अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है उसमें आपको innocent before proven guilty होना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, नो विक्टिमाइजेशन नहीं होना चाहिए, कानून में बेहतरी होना चाहिए। कोई प्ली बार्गन या ये जो करते हैं उसको हमने फिर से देखना है, मगर अनफॉर्चुनेटली एंड द प्रोविंशियल एंड फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द लॉ, अब हाउ वी कैन इम्प्रूव इट और अक्रॉस द बोर्ड हम कैसे करें, उस पर हमारे पोजीशन था। अनफॉर्चुनेटली ये लोग अपने सियासत के लिए अपनी इंडिविजुअल सोच रखते थे। इंशाअल्लाह ताला आगे जाके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस कानून को मजीद स्ट्रेंथन करें। पहले पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ पर तनकीद की और तहरीक इंसाफ की जानिब से भी पीपल्स पार्टी पर मुसलसल तनकीद होती रही, लेकिन सेनेट इंतखाबात में तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी ने मिलकर उसमें हिस्सा लिया। तो क्या पंजाब में या दीगर जगहों पे पीपल्स पार्टी इमरान खान से हाथ मिला सकती है? देखो, मैं अपना इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कैंपेन लड़ रहा हूँ। मैं ना नवाज शरीफ से ना इमरान खान से के साथ काम करना चाहता हूँ, और ये इसलिए है कि वो दे आर डिफरेंट पीपल, मगर उनका सियासत एक है, उनका पॉलिटिकल फिलॉसफी एक है, उनका इकोनॉमिक पॉलिसीज एक है, तो मैं उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा हूँ। ये पाकिस्तान के आइन के किस आर्टिकल के तहत आप ये डिमांड कर रहे हैं कि हुकूमत चाहे वो अपनी मुद्दत पूरी करिए, लेकिन उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पे है कि वो 1 साल का बजट पेश करे? वो अब नो, आई एम सॉरी, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो 5 बजट्स पास करे। उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ये नहीं है कि वो अगला पार्लियामेंट का बजट और हुकूक खा ले। सर, क्या ये ठीक है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत तमाम लोग जो है इस इशू के ऊपर अभी भी एक हैं और पार्लियामेंट के अंदर ये मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे इंशाअल्लाह? जगह साहब, मैं सवाल करना चाहता हूँ सर, या दरवाजे आपके सॉरी सर, कोई पार्टी छोड़ कर गए उनके लिए आपने दरवाजे बंद कर दिए या दरवाजे ओपन है, वापस आना चाहे? कोई दरवाजे खुले नहीं है। सॉरी गुज़श्ता 2 माह से सिंध के लोग प्रेस क्लब के बाद एहतजाज कर रहे हैं, आपको उनके हकूक़ कब मिलेंगे? कौन से लोग? जो सिंध
के लोग आए हुए प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। सिंध में काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, काफ़ी सारे लोग हैं। कौन से? इस्लामाबाद सॉरी, मैं समझ रहा था कि आप कराची प्रेस क्लब। प्लीज़ आप मुझे इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बारे में बताएं, मुझे किसी ने नहीं बताया है कि कौन। साहब ये बताइएगा कि पंजाब सूबा महाज से इंतखाबी अलायंस होगा या आप दावत दे रहे हैं कि वो आपकी पार्टी को शामिल हो जाए? इस पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैंने कहा, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर फोकस हूँ कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इलेक्शन चलाएं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैक्सिमम सीट्स निकाले। सर जी सॉरी। अदलिया और हुकूमत की महाजराई बिल्कुल एक अगले जो मरहले में पहुंच गई है और ये सॉरी स्टार्टिंग। अदलिया और हुकूमत की जो महाजराई है जो पहले से चलती आ रही थी, अब जिस फेज में पहुंची है ये हम समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल आखिरी है और एक दूसरे के बिल्कुल हेड ऑन हो गए हैं। पीपल्स पार्टी कैसे देख रही है इस सूरत हाल को? पीपल्स पार्टी का पोजीशन वही है जो पहले था कि हम समझते हैं कि इंस्टीट्यूशंस का टकराव में मुल्क का कोई फ़ायदा नहीं है, अवाम का कोई फ़ायदा नहीं है। और ये जो कॉन्फ्रंटेशनल सियासत नून लीग ने अपनाया है, इसको मुल्क के मफाद में मियाँ साहब ने should think in the interest of the country and he should step back. ये आपने कर लिया, आपने कर लिया। नहीं ऐसे नहीं ऐसे आपने नहीं पूछा, सोहेल ऐसे नहीं। जरनैल साहब ये बताएं, एक तो पीपल्स पार्टी बार बार ऐलान करती है कि हम नाराज लोगों को वापस लाएंगे। अब तक नहीं ना देखो, एक तो अब तक नाराज छोड़ने वालों की बात ही मैं कर रहा, नाराज लोगों को कितने को वापस लाए। दूसरा, मंशूर का ऐलान पीपल्स पार्टी कब करेगी? हम मंशूर पर काम कर रहे हैं। मेरा कल भी एक काफ़ी तफसील मीटिंग हुआ था हमारा मंशूर पे, और मेरा तो काफ़ी सारे आइडियाज़ है और मेरा तो अभी तक इस पर काम चल रहा है। तो जब तक फाइनलाइज नहीं होता हम उस पर हम उसको प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक नाराज़ लोगों का ताल्लुक़ है, वो हमारा पार्टी का अंदर का मसला है। आई वुडंट गो अकॉर्डिंग टू जो न्यूज़ मीडिया के में आते हैं। कभी कभार मीडिया में आता है कि फ़लाना पार्टी से नाराज़ है, जब असल में पार्टी उनसे नाराज़ है। और लेकिन जो लोग जिनके असल इश्यूज़ है पार्टी के साथ, पार्टी के अंदर इशू होते हैं, हम एक ख़ानदान है और हम उन इश्यूज़ को ख़ानदान की तरह हल भी करते हैं। शाकिर उसके बाद शाकिर। कल मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि जस्टिस साकिब निसार को जिन्होंने जज लगाया उसकी तहकीकात। सॉरी, कल मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि जिन्होंने जस्टिस साकिब निसार को जज लगाया या सेक्रेटरी लॉ लगाया था, उनके दौर में जब सुप्रीम कोर्ट पर अटैक हुआ उसकी नैब तहकीकात करें। आप क्या इस मुताबिक की हिमायत करें? सॉरी, मुझे तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये क्या इशू है कि जिन नवाज शरीफ ने खुद सेक्रेटरी लॉ नहीं लगा। आई थिंक ये जो नून लीग का सियासत है, ये बहुत गंदी सियासत है कि एक इज़्ज़तदार आदमी के खिलाफ आप इस किस्म की बात कर रहे हो। आई हैव नेवर हर्ड एनीथिंग लाइक दिस एंड इट इज़ एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट। अगर नवाज शरीफ, ये पहली बार मैं ये सुन रहा हूँ, तो आई एम सॉरी, आई डोंट अप्रूव। आपने इमरान वज़ीर आज़म के लिए पीपल्स पार्टी ने आपने कोई फैसला कर लिया है? किसी नाम पे पीपल्स पार्टी ने मुशावरत कर दी है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुशावरत कर रही है, हम फाइनल किसी पर नहीं हैं। सर ये बताइएगा, जस्टिस साकिब निसार बार बार मार्च लॉ की बात करते हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? और दूसरा, वो आजकल बड़े हंगामी और इंतजामी दौरे भी कर रहे हैं, इन दोनों पर सियासी पार्टी के सरबराह आपका क्या मौक़िफ़? आई थिंक कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पोजीशन इस पे काफ़ी देर से क्वाइट नोन टू ऑल, उसे बार बार रिपीट करने से कोई फ़ायदा तो नहीं होता है। मैं बस समझता हूँ कि हम सब अपना काम करें, अपने इदारे में काम करें, और ये उम्मीद है हमारा अदालत से। अली फुरकान साहब, जो लोग छोड़ के जा रहे हैं उनका बड़ा ये गिला है कि पीपल्स पार्टी कन्फ्रंट नहीं कर रही पंजाब में नून लीग को। तो 2006 में जो आपने एक मोमेंटम बनाया था, उसके बाद आपने कहा था असेंबली जाएंगे और असेंबली आप नहीं गए। उस फैसले के ऊपर कोई नाकामी और क्या आप कन्फ्रंट करने की सूरत हाल में आ चुकी है पीपल्स पार्टी? सर जी, अगर वो मसला था तो लोग तब चले जाते थे।
اگر وہ ابھی اس کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ تھوڑا سا ایکسکیوز نظر آ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے نہ صرف نواز شریف صاحب سے مقابلہ کیا مگر میں نے ملک کے مفاد میں چیزیں نکالے حکومت سے. میں نے صرف اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے سیاست نہیں کیا. میں نے اس ملک کا جو پارلیمنٹری جوائنٹ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے جو ابھی سویلین اور پارلیمنٹری اوورسائٹ ہو رہی ہے اس ملک کا نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا، وہ میرا سیاسی جدوجہد کا نتیجہ ہے. جو آج اس ملک کا فورن منسٹر لگایا گیا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاسی جدوجہد کا نتیجہ ہے. پالیٹکس میں اب ہم یہ جو سیاست چل رہی ہے، الزامات کا سیاست، گالی گلوچ کا سیاست، یہ بھی چل سکتا ہے یا ہم ایشوز پہ سیاست کر سکتے ہیں اور حل نکال سکتے ہیں. میں عوام کا مسائل حل کرنا چاہتا ہوں. میں ہر فرعون کے خلاف لڑنے کے لیے بھی تیار ہوں، مگر میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ضیاء الحق کے باقیات کے خلاف لڑنے کے لیے مشرف کے باقیات کے ساتھ دینے کا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. انتخابات میں ابھی باتیں ہو رہی ہیں کہ افواہیں آ رہی ہیں کہ تاخیر کا شکار ہو جائے گا. آپ کیا اس بارے میں، آپ کا کیا موقع میں کوئی ایسی حقیقت نظر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ انشاءاللہ تعالیٰ الیکشنز ٹائم پر ہوں گے، فری فیئر اور امپارشل ہوں گے اور ایک پیسفل ٹرانزیشن ایک سویلین حکومت سے لے کر دوسری حکومت تک جائے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. میرا کارکن انتظار کر رہے ہیں، میں نے ملنا ہے سب سے. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نیئر بخاری کی رہائش گاہ پر میڈیا سے بات کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ پورا بجٹ پیش کرنا آئندہ حکومت کا کام ہے.